सीरत और सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सीरत का मतलब क्या है और सूरत का क्या मतलब है? आप अमीन भी हैं, आप सादिक भी हैं, आप करीम भी हैं, आप सच्चे भी हैं और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि तुमने तो हुजूर के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, बड़े करीब से रहे हो, है अली है उमर, बताओ कि हुजूर की भवें मुबारक कैसी थी? जवाब नहीं था ना, हमने कभी हुजूर को निगाह भर के देखा ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शौहर कैसे थे? आजकल की ख़वातीन का एक ही शिकवा होता है कि आप मुझे टाइम नहीं देते। सही बात है। तो टाइम देने के हवाले से हमारे जितने भाई हैं वो बड़े बाद औक़ात चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कौन सा टाइम है, सारा टाइम तुम्हारा ही तो है, जॉब करने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए जा रहे हैं, हम अकेले वेले घूम रहे थे, हमें क्या तकलीफ है भाई, खाना पीना हमारे को दोस्तों से मिल जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपका लगाव ज़्यादा था। मुस्तशरिकीन उसको एक दूसरी आँख से देखते हैं और मुस्तशरिकीन हर यानी के पहलू से देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में कोई नुक्स पैदा करें। और आपका ये प्रोग्राम जो है मुस्तशरिकीन के मुंह पे तमाचा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ फादर कैसे थे? चारों बेटियों को आपने उस मुआशरे में रह करके पाला कि जहाँ पर बेटियों को रखना तौहीन समझते थे, हित्ता की इज्जत समझते थे, ज़िल्लत समझते थे। आपकी शख्सियत को पहचानने का जो एक पैमाना हुजूर ने अता फरमाया ना, वो पैमाना ये है कि अगर बच्चे आपसे मानूस हो रहे हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत खूबसूरत शख्सियत। सही। और अगर बच्चे आपसे मानूस नहीं हो रहे कि आपकी शक्ल देखते ही, आपके घर में वजूद देखते ही सारे बच्चे कोने खुदरों में छुप गए, लग गए चंगेज़ खान तलवार लेकर आ गए हैं, तो सब बच्चे इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते देते देखा इमाम हसन हुसैन मस्जिद में लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं, खुतबा छोड़ के मिंबर से उतर के गए और उनको दोनों को ला के बिठाया और लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, ये अली के बेटे नहीं हैं, ये मेरे बेटे हैं और ये दुनिया में और आखिरत में मेरे दो फूल हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा आता था? अल्लाह के लिए, दीन के कामों के लिए रुकावट होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था। अभी जो है वो सीरत कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो रही हैं माशाल्लाह से, जुलूस बहुत निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेला सजा हुआ होता है, सारी चीज़ें तो माशाल्लाह से रब्बुल अव्वल अभी करीब आ रहा है तो सब चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। बट इसको अनफॉर्चुनेटली कहूँ क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आती कि बाकी के जो 11 महीने हैं हम थोड़े से बुझ से जाते हैं, हम वो सीरत को अपना नहीं पाते, हम वो उस दिनों में जो भी बयानात होते हैं वहाँ पे बैठते हैं, कुछ सुनते हैं या यूट्यूब या दीगर टीवी चैनल्स की तरफ से जितनी भी चीज़ें सुनते हैं हम उस पर अमल नहीं कर पाते। क्या ये निफाक नहीं है? एक दिन जो है ना बड़े जोश व खरोश से जुलूस, जलसे, नारे, शरबत, लंगर, फूल, हार सब चल रहा है और अगले दिन जो है वो फजर में सारे औंधे पड़े सो रहे हैं और नमाज़ों के लिए मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। पीर साहब हैं, उनके बैठने के लिए एक अलग सीट चाहिए, एक अलग कुर्सी चाहिए, एक अलग जनाबे वाला। इस वीआईपी कल्चर को भी हम मुसलमानों ने इतना प्रमोट किया है। हमारे यहाँ पीर साहब जो हैं वो जब आ रहे हैं तो उनके आने का रास्ता अलग है, उनके आने का गेट अलग है, उनके जाने का गेट अलग है, फिर 6-8 आगे पीछे खुद्दाम है, ऑटो बचो है, फिर जनाबे वाला हजरत साहब का कोई हाथ नहीं चूम सकता, कोई पहुंच नहीं सकता, अगर कोई पहुंच भी गया तो 2-4 चेले चांटे साथ होंगे, वो ज़बरदस्ती आपको जब धक्का दे के आगे भगा देंगे। तो भाई इतना वीआईपी कल्चर का पता नहीं कौन सी किताब में लिखा हुआ है, हमने तो वो किताब ही नहीं पढ़ी। हज़रत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा किसी ने पूछा, आपने तो हुजूर को देखा है, तो अब आप ज़रा बताएं ना कि हुजूर कैसे थे। अब बाब इल्म जब बात करे तो फिर बात ही अलग है ना। सही बात। तो कूफे की मस्जिद में मौला अली से जब ये सवाल किया गया तो हज़रत मौला कायनात ने एक ही जुमले में ऐसा जवाब दिया है। आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर सैयद वकास हाशमी शाह साहब के साथ। आज हम बात करेंगे जिनके लिए दुनिया बनाई गई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी सीरत के बारे में, उनकी सूरत के बारे में। आज जानेंगे उस शख्सियत के बारे में जिस शख्सियत को हमें दिल से एडमायर करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, एस्पायर करना चाहिए और हम करते भी हैं। बट
हमें इनके बारे में और जानने की ज़रूरत है, बेसिक्स जानने की ज़रूरत है। उनके माशी मामलात किस तरह से थे, उनके हालात किस तरह से थे, उनकी सूरत किस तरह से थी, उनकी सीरत, जब वो चलते थे वो किस तरह से चलते थे, जब वो बात करते थे वो किस तरह से बात करते थे, एज अ हस्बैंड वो कैसे थे, एज अ फादर वो कैसे थे। चले आए बात करते हैं अल्लामा साहब से और सीखते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। डॉक्टर सैयद वकास हाशमी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है। डॉक्टर साहब, अल्लामा साहब कहूँ, शाह साहब कहूँ, डॉक्टर साहब कहूँ, क्या कहूँ? जैसा आपको समझ आया अच्छा गए, क्योंकि ज़िंदगी की इतनी सारी बहारें और इतनी सारी मंजिलें तय करी। और मेरे बड़े भाई हैं, वो भी अक्सर यही कहते हैं समझ नहीं आता तुम हमारे से छोटे हो, अब क्या कहें तुम्हें, हाफिज़ कहें, कारी कहें, आलिम कहें, मुफ्ती कहें, पीएचडी कर लिया तुमने, डॉक्टर कहें, तो कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मुझे वकास भाई कह दिया करें। कह ले मैं बड़ा भाई हूँ। तो मैंने उसके ऊपर कहा, मैंने कहा आप चेंज कर। तो ज़्यादातर लोग जो है वो घर में मुझे हाशमी साहब कहते हैं, और घर से बाहर दोस्त अहबाब जो है वो डॉक्टर साहब ही कहकर पुकारते हैं। बहुत ज़्यादा कोई करीब तरीन बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है तो वो डॉक्टर हाशमी साहब कह देता है। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सीरत और सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो शुरू से अगर मैं शुरू करूँ तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरत का मतलब क्या है और सूरत का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हसन भाई, बहुत अच्छा और बड़ा यूनिक सा आपने सवाल किया है। अगर हम इस सवाल के दो हिस्से कर लें तो बात को समझना आसान हो जाएगा। सीरत वो है कि जिसे आप अपना सकते हैं, और सूरत वो है कि जब सीरत अपनी अमली शक्ल दिखाती है तो फिर सूरत बन के सामने आ जाती है। क्या बात? और सीरत को अपनाया ही जाता है, उसे बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं। और यही वो सीरत का खूबसूरत चेहरा है कि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब के मुआशरे में ज़िंदगी की ज़ाहरी तौर पर 40 बहारें देख चुके, और 40 साल आपके पूरे हो चुके। इन 40 सालों में न जाने कितनी बहारें आईं, कितने ख़िज़ा के मौसम आए, कितने ही दिन और रात गुजर गए, कितने ही हादसात वाक़यात हो चुके। एक वक्त लगता है लोगों तक अपना आप पहचान करवाने में। तो इन 40 सालों के गुज़रने के बाद नबी अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि महबूब अब आपने जो है इनको बता देना है, ये अभी तक आपको पहचाने नहीं है। अच्छा। हाँ, 40 साल आपके साथ रह लिए, अभी तक पहचाने नहीं है। अब आप इनको बता दें कि मैं नबी हूँ, आम आदमी नहीं हूँ। अभी तक ये आपको एक आम आदमी समझ रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस सीरत को पैगन्स ऑफ मक्का के सामने जब पेश किया, मक्कन लोगों के सामने, मक्का के लोगों के सामने, तो आपने अपनी सीरत की एक सूरत पेश की। और सूरत ये पेश की कि भाई मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी के इतने सारे दिन गुजारे हैं, तो मेरी सीरत में, मेरे किरदार में कोई ऐसा ज़िंदगी का मौका जिसमें तुम्हें झूठ मिला हो, धोखा मिला हो, फरेब मिला हो, मैंने गुस्सा किया हो, किसी बात पे मैं लड़ा हूँ, तुम्हारी अमानत मैंने खाली हो। तो सब ने बैक वक्त एक ही जवाब दिया ना। और आपको पता है कि ये साइकोलॉजिकली तौर पर एक ज़बरदस्त किस्म का अचीवमेंट होता है जब हम कोई बात करें और पूरा मॉब जो है वो यक ज़बान होकर जवाब दे रहा हो, तो वो हमारे लिए बड़े काबिल कदर बात होती है कि मॉब और पूरे उस मॉब ने एक ही जवाब दिया कि अंत अमीन, अंत सादिक़ुन, अंत करीमुन,
आप अमीन भी हैं, आप सादिक भी हैं, आप करीम भी हैं, आप सच्चे भी हैं और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। गोया ये वो स्टेज था कि जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत और सूरत दोनों को वाज़े तौर पर करके बता दिया कि मेरी सीरत की अगर सूरत को समझना है तो ये लोगों की ज़बान से सुन लो कि ये मेरी सीरत है, और उसकी खूबसूरत सूरत जो हो सकती है वो इनका कौल है। क्या बात, सही, ठीक ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ सूरत के बारे में, तो अहदीसों के अंदर भी है और साहबों ने भी काफ़ी कुछ कहा है, तो सूरत के बारे में ज़रा बात करें। नबी के बाल कैसे थे, उनके नाखून कैसे थे, उनका हुस्न कैसा था? लेकिन जो जो सूरत जो कुतुब अहादीस में आती है उसको हम कहते हैं शमाइल। अच्छा। शमाइल तिरमिज़ी हमारी किताबों में मौजूद है। तो शमाइल जो हैं यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़द्दो खाल और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरापा अनवर जो है उसके तो ऊपर तो एक लंबी चौड़ी नशिश की जा सकती है, लेकिन आपके सरापे को हमारे मुहद्दिसीन ने बयान किया और बिलखुसूस इमाम तिरमिज़ी ने पूरा एक बाब बांधा है। ही रोड अ चैप्टर ऑन दिस टॉपिक, शमाइल तिरमिज़ी। उसमें आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ हज़रत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा किसी ने पूछा, आपने तो हुजूर को देखा है, तो अब आप ज़रा बताएं ना कि हुजूर कैसे थे। अब बाब इल्म जब बात करे तो फिर बात ही अलग है ना। सही बात। तो कूफे की मस्जिद में मौला अली से जब ये सवाल किया गया तो हज़रत मौला कायनात ने एक ही जुमले में ऐसा जवाब दिया, वो अरबी की जो एक फसाहत और बलागत और चाशनी है उसको उसकी खूबसूरती को उर्दू के पर्दे में छुपाया नहीं जा सकता। हज़रत मौला कायनात ने फरमाया कि मेरे बच्चे तू रसूलुल्लाह की बारे में पूछता है कि वो कैसे थे, वल्लाह वो ऐसे थे कि जैसे सुबह का सूरज तुलू हो रहा होता, कि जब आप तशरीफ़ लाते थे तो गोया सूरज तुलू हो रहा होता था। तो अब आप देखें जब सूरज सुबह का तुलू होता है तो मौला कायनात ने उसको तशबीह कहते थी कि रात जा रही है, अंधेरे मिट रहे हैं, रोशनी आ रही है, और वो रोशनी भी ऐसी ठंडी और मीठी होती है कि आँख उसे देखती रहती है, कुछ वक्त के बाद आँख उसे देखने के काबिल नहीं रहती। तो हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि जब तक आँख में हिम्मत होती है वो देख पाती है, फिर एक वक्त आता है कि जब वो रोशनी अपने जौवन पे होती है तो फिर आँखें अदब से झुक जाया करती हैं, फिर उठती नहीं है। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपका सरापा, कुतुब अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोब की वजह से, हुजूर ने एक जगह फरमाया ना कि मुझे एक माह की मुसाफत का रोब अता किया गया, और कुरान करीम में कई जगह पर है। वक़ज़फ़र सूरह हशर के अंदर वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब, कि हमने उनके दिलों के अंदर यानी मुनाफिकीन मदीना के दिलों के अंदर रोब पैदा कर दिया। तो वो रोब ऐसा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की आदत या हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो निगाह उठा के देख लें। अच्छा। जब तो वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि तुमने तो हुजूर के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, बड़े करीब से रहे हो, ऐ अली ऐ उमर बताओ कि हुजूर की भवें मुबारक कैसी थी। जवाब नहीं था ना, हमने कभी हुजूर को निगाह भर के देखा ही नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हुजूर को हम निगाह भर के देख लें। इतना रोब? हाँ, ऐसा मतलब एक रोब, एक प्यार, एक मोहब्बत, ये आपके अदब के अंदर निगाहें झुकी रहती थी, सवाल नहीं करते थे साहबा इकराम। अब कुतुब अहादीस का खुलासा ये है कि अब कोई बात किसी को पूछनी है वो उसने अपने यहाँ रखी हुई है, बोलने से पहले या तो सरकार खुद ही पूछ लें, हुज़ैफा तू मेरे पीछे हुज़ैफा आ रहा? हाँ जी या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं हूँ हुज़ैफा हूँ। हाँ, तो अब हुज़ैफा काहे के लिए आए थे वो हुजूर बता रहे हैं, अल्लाह ने तेरी भी बख्शिश कर दी, तेरी माँ की भी बख्शिश कर दी। हुज़ैफा कहते मैंने तो बोला भी नहीं, दिल्ली में सोच रहा था, हुजूर ने खुद ही बता दिया कि मैं क्यों आया हूँ, मेरी वालदा की भी बख्शिश की दुआ कर दी और मेरी भी बख्शिश की दुआ कर दी। इसी तरीके से एक ये भी उलमा फरमाते हैं
कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात पूछनी है, वो दिल में रखी हुई है। कोई कभी कोई देहाती आ जाता ना हमारे यहाँ, बाद लोग होते ना सादे से होते हैं ज़रा, तो बस वो बोलते रहते हैं। तो ऐसी कोई देहाती आ गया, उसके कान में फूंक मार दी साहबा कराम ने, भाई ये पूछो। अब वो पूछे चले आ रहा है, हुजूर जवाब दे रहे हैं, हाँ। ये भी पूछ लो। खुद तो हिम्मत होती थी तो इससे पूछवाते रहते थे, वो बताता रहता था। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात, एक तरफ तो आपका ये मतलब एक आपकी सूरत है, एक सूरत ये कि आप साहबा कराम के साथ घुल मिल के बैठे हुए, आने वाला आया, वो कह रहा है कि क्या तुमने मोहम्मद तशरीफ़ फरमा है? उनका हाँ है। कौन है? तो लोग साहबा कराम ने कहा ये मोहम्मद है हमारे। तो वो ये सादगी का आलम ये था कि नया आने वाला, न्यू कमर्स, वो पहचान ही नहीं पाता था। आप ऐसे सादगी के साथ साहबा कराम के साथ बैठे हुए होते थे। और रूप का आलम ये है कि किसी की जरूरत नहीं है कोई बात कर ले, बल्कि वो कुतुब हदीस में तो आता है कि एक काफिर आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, वो आया, हुजूर को देखा उसने, तो कहता है कि सिर्फ हुजूर के चेहरे पे मेरी नज़र पड़ी तो खौफ से मेरे हाथ से तलवार छूट गई। अच्छा भाई, हुजूर बेदार हुए, उसने तलवार उठा के कहा कि बताओ कौन तुम्हें मुझसे बचाएगा? तो नबी अलैहिस्सलाम से इस तरह बात की। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगला मौका ये आया कि उसके हाथ से जब तलवार छूट गई तो हुजूर ने तलवार उठा ली। तो हुजूर ने फरमाया कि अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो वो कह रहे हैं अंत करीम, आप तो करीम हैं, आपसे तो आपकी खूबू जो है वो करीम है, ऐसा हम तो आपसे ही उम्मीद रखते हैं। तो सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर जिस कदर भी गुफ्तगू करें और जिस कदर भी चाहें हम सरापा बयान करें, कर नहीं सकते। उम्मे माबद ने जिस तरीके से आपका सरापा बयान किया है कि जब हिजरत फरमा रहे थे और वो रास्ते में एक बादिया नशीन खातून मिल जाती हैं, और वो उनके बाद एक क्या नाम है बकरी होती है जो बिल्कुल लूली लंगड़ी कह लें, कमज़ोर तरीन। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया जाएँ ज़रा जाके इन खातून से इजाज़त ले लेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी बकरी से दूध निकाल लें। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हम मुसाफिर हैं, अगर आपकी इजाज़त हो उसमें से दूध, कह ले में क्या दूध है, उसकी हड्डियों में गूदा ही नहीं है, ये तो उड़ के खड़ी नहीं हो सकती। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो तो हमें भी नज़र आ रहा है, हम सिर्फ आपकी इजाज़त चाहते हैं। उनका इजाज़त की क्या निकाल लो। वो ऐसी बैठी हुई थी, जो हालात से तंग आके जैसे लोग बैठे होते ना, हाँ भाई जो दिल जाए करना है कर लो। सही। नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, आपने बकरी के ऊपर अपना हाथ फेरा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बकरी खड़ी हो गई। हुजूर के आते ही बकरी खड़ी हो गई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस बकरी से दूध दोहना शुरू किया। इमामुल अंबिया बकरी का दूध दो रहे हैं। तो यहाँ मैं अपने सुनने वालों से और अहले इल्म से ये पूछना चाहूँगा, बल्कि उन्हें कहना चाहूँगा कि एक दाई को जो है ना बकरी चराना भी आना चाहिए और बकरी का दूध धोना भी आना चाहिए। सही। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इस पर नामवर साइकोलॉजिस्ट ने अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स बयान किए हैं, पूरी किताबें लिखी हैं। अच्छा। बकरी चराने के अंदर क्या हिकमतें पोशीदा हैं, बकरी का दूध दोने में क्या हिकमतें पोशीदा है। बहरहाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध धोना शुरू किया, एक बर्तन हो गया, तो वो खातून तो हैरान होकर शक्ल देख रही थी कि ये हुआ क्या है। तो दूसरा तीसरा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, और अहम बर्तन कह नहीं भाई हमारे पास यही बर्तन थे। तो बराबर वाली से बोला, उसके बराबर वाली, वो पूरे मोहल्ले के बर्तन जमा हो गए, सब दूध धो रहे हैं, बर्तन भरे चले जा रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि पहले इनको पिलाएं क्योंकि ये मालिक हैं जी। उसके दो हाथों के तोते उड़े हुए, वो हैरान परेशान कि ये है क्या भाई, हुआ क्या है ये। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खातून को भी दूध पिलाया, उनके घर वालों को भी दूध दिया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को दूध पिलाया। और सबको पिलाने के बाद क्या अज़मत है, क्या इनकिसार और आजिज़ी है, क्या तालीम है उम्मत के लिए, कि आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। और फिर वो खातून जब वहाँ से इजाज़त लेकर आगे चले गए, तो आगे सीरत निगार
अल्लामा यूसुफ अस्सालिही शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है। उसमें आप फरमाते हैं कि जब उसका शौहर आया तो अपने शौहर को उसने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया और सरापा बयान किया, वो अरबी अदब का एक शाहकार और महपारा है। अच्छा, इतना ज़बरदस्त अंदाज में गोया कि हुजूर का उसने तारुफ कराया। बाद में वो दोनों मदीने शरीफ हाजिर हुए, मुसलमान हो गए और अल्लामा यूसुफ अस्सालिही शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबुलुल हुदा व रशाद बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है सीरत की। आप फरमाते हैं कि आम तौर पर बकरी जो है वो 4 या 5 साल या इससे कुछ आगे पीछे ज़िंदा रहती है। ये बकरी 18 साल ज़िंदा रही। 18 साल जिंदा रही। अच्छा डॉक्टर साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शौहर कैसे थे, कैसे अपनी बीवी को ट्रीट करते थे? देखिए हसन भाई, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को आप जिस जहत से देखेंगे तो वो आपको एक मुकम्मल शख्सियत नज़र आएंगे। देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है, और 3 दफ़ा आपने ये बात इरशाद फरमाई कि जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। तो जहाँ तक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ एक ताल्लुक़ है, और इस कदर अजीम हस्ती, इस कदर बड़ा कद और इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी, उसमें अपनी अज़वाज मुताहरात को भी वो मुसलसल टाइम देते थे। और हसन भाई, ये हमारे यहाँ आजकल की ख़वातीन का एक ही शिकवा होता है कि आप मुझे टाइम नहीं देते। सही बात है। तो टाइम देने के हवाले से हमारे जितने भाई हैं वो बड़े बाद औक़ात चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कौन सा टाइम है, सारा टाइम तुम्हारा ही तो है, जॉब करने जा रहे हैं तुम्हारे लिए जा रहे हैं, हम अकेले वेले घूम रहे थे, हमें क्या तकलीफ़ है भाई, खाना पीना हमारे को दोस्तों से मिल जाता है। ये जो सारा दिन हम 8 घंटे जॉब करते हैं किसके लिए करते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं। तो इस पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि टाइम देने के लिए हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये मतलब एक खूबसूरत बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात में रोज़ाना की बुनियाद पे हाज़री लगाते थे, तशरीफ़ ले जाते थे और 10-10, 15-15 मिनट सबके पास बैठते थे। और एक ये होता था, बारी होती थी कि आज इसके यहाँ बारी है, कल उसके यहाँ बारी है, आज इसके यहाँ रुकेंगे, कल उसके यहाँ रुकेंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ देर, यानी जैसे कि शाम की चाय है वो आप साथ बैठ के पिएँ, और उसमें कोशिश ये करें कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा की बातें सुनें। अच्छा, कि वो क्या सुनाना चाहती हैं और उसको अप्रिशिएट करें। चाय अच्छी बना दी, खाना अच्छा बना दिया और दीगर चीज़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ इसी तरह पेश आया करते। आप घर में दाखिल हुए, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सर पे दुपट्टा बांध के लेटी नहीं है। तो हुजूर जब दाखिल हुए तो आपने फरमाया, माँ लकी, व्हाट हैपेंड, क्या बात है, तुमने ये दुपट्टा बांधा हुआ? कहा या रसूलल्लाह, मेरे सर में दर्द हो रहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नज़र लग गई तुम्हें, वन नज़र हक़, और नज़र जो है वो हक़ है। और नज़र ऐसी चीज़ होती है जो ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। अब पूरी रवायत के अंदर जुमले देखें आप कैसे प्यारे प्यारे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनकी खैरियत पूछी, तबीयत पूछी, फिर उसके बाद बताया कि तुम्हें नज़र लग गई है, फिर नज़र की हक़ होने की बात बताई, और फिर जो आखिरी वाला जुमला सबसे ज़्यादा टेस्टी है कि हुजूर फरमाते हैं नज़र का असर ये होता है कि ऊँट हांडी तक पहुँच जाता है। इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या है कि नज़र जिसको लगती है वो बंदा कब्र तक पहुंच जाता है। ये बात डायरेक्ट बोल देते कि नज़र लग गई है, बंदे को कब्र में पहुंचा देती है। तो ये दिल को अजियत देने वाली बात होती है। सही बात। तो उसको दूसरे अंदाज में, दूसरे पैराए में फरमाया नज़र वो चीज़ है कि जो ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। तो पढ़ा लिखा आदमी वो समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अब हुजूर ने उनकी दिलजोई फरमाई और थोड़ी देर उनके साथ बैठे, तबीयत बेहतर हो गई। ऐसे ही सफ़र में जब आप जाते थे तो कोरा निकालते थे
कि मेरे साथ सफ़र में कौन जाएगा। और एक मरतबा कुरान में जो है वो कुरानदाजी की, तो उसमें नाम निकल आया जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, उनको लेके चले गए। किसी वीरान जगह पे पहुँचे तो आपने सहाबाए किराम से कहा भाई तुम लोग ज़रा आगे आगे चले जाओ, हम ज़रा अपनी बेगम से बातें करेंगे। सहाबाए किराम आगे आगे चले गए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है बातें कर रहे हैं। तो हुज़ूर ने कहा चलो आयशा ऐसा करते हैं, हम रेस लगाते हैं, देखें कौन जीतता है। अब हुज़ूर रेस लगा रहे हज़रत आयशा के साथ, तो हुज़ूर आगे निकल गए, हज़रत आयशा रह गई। तो फिर उसके बाद ये भाई मैं कुछ अरसे के बाद फिर ये हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर आपके साथ हम सफ़र हैं। फिर हुज़ूर ने फरमाया चलो रेस लगाते हैं। अब हज़रत आयशा आगे निकल गई, हुज़ूर पीछे रह गए। ये दिलजोई की बातें थी, इसी तरह दिलजोई की जाती थी। तो यूँ हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में से हर ज़ौजा मोहतरमा ये फरमाती है कि हुज़ूर मुझ पर ज़्यादा शफ़ीक़ थे। अच्छा, हुज़ूर की तवज्जो मुझ पर ज़्यादा थी। तो ऐसा आपका ये बर्ताव था कि अज़वाज मुताहरात में किसी को ये एहसास नहीं होता था कि मुझसे ज़्यादा उसको चाहते हैं, ऐसा नहीं। यानी कि बीवी की तारीफ करते थे। आजकल के पाकिस्तानी मर्द जो नहीं करते, ऐसे ही है, वो उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि तारीफ करनी चाहिए। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं। औरत की इंतहाई कमज़ोरी ये है कि उसे तारीफ़ पसंद है। और जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि ये एक ऐसा वाहिद हरबा है जिससे आप किसी भी मुल्क की और किसी भी नस्ल की और किसी भी अक़ीदे और नज़रिए की औरत को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ज़रा उसकी तारीफ़ कर दें, सही बात है, वो आपके सामने जो है बिछ जाएगी, आपके सामने सब चीज़ें कुर्बान कर देगी। औरतों के अंदर ये एक कमज़ोर पहलू है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार था कि आप अपनी अज़वाज मुताहरात की तारीफ़ करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपका लगाव ज़्यादा था। मुस्तशरिकीन उसको एक दूसरी आंख से देखते हैं। अगरचे कि मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम इस नौइयत का नहीं है कि हम इन मुस्तशरिकीन की बेपर और बेसरो पर की बातों यहाँ बयान करें। मैंने बस बरसबील तस्करा एक नाम ले लिया, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं इसमें इल्हाद इस कदर बढ़ चुका है कि इसका रद्द करना ज़रूरी है। और इल्हाद के साथ बदमज़हबियत अपने उरूज को पहुँची हुई है। और मुस्तशरिकीन हर यानी कि पहलू से देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में कोई नुक्स पैदा करें। और आपका ये प्रोग्राम जो है मुस्तशरिकीन के मुंह पे तमाचा है कि जिसके ज़रिए आप बताना चाह रहे हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं कि जिनकी ज़ात में कोई नुक्स का पहलू है ही नहीं। बेशक तुमने जो पहलू निकाल के बताए वो तुम्हारी अपनी कोर भी नहीं है, तुम खुद अंधे हो। सही बात है ना। क्या वो एक अंधे को यही नहीं पता कि इस वक्त रात है या दिन का सूरज निकला हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि सहाबा हज़रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ एक ख़ास अंदाज़ है आपका, और उनके साथ उनकी तारीफ़ करना, उनके साथ आपका बैठना, बातचीत करना। फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी आपकी इस मुआशरत को बयान कर रहा है। इस मुआशरत को, अच्छा, ये जो आपका अज़वाज मुताहरात के साथ मुआशरत है, इस मुआशरत को बयान करते हुए कहा कि एक मरतबा अज़वाज मुताहरात जो है हुज़ूर की बारगाह में बैठी हैं और ख़र्चे का मुतालबा कर रही हैं। अच्छा, हाँ क्या हमें खर्चा दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाए बैठे हैं और हर एक ख़र्चा मांग रहा है कि हमें ख़र्चा दें, हमें ख़र्चा दें। तो नबी अलैहिस्सलाम पर वही आई और अल्लाह ने फरमाया बाबू आप इनसे कहें कि अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें दुनिया दे दूँ और दुनिया दे के तुम्हें रुखसत कर दूँ। सही। और एक जगह, और दूसरा ये कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो फिर सब्र और इस्तकामत के साथ रहो। तो रवायत में आता है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हाज़िर खिदमत हुए, और जब देखा तो दोनों ने अपनी अपनी बेटियों की तंबीह करी और गोशमाली की। अच्छा, और गोशमाली करके
तो ये डर गई दोनों, हज़रत आयशा जो साहबजादी है जनाब सिद्दीक़ अकबर की, हज़रत हफ्सा जो साहबजादी है हज़रत उमर की। तो हुजूर ने इन दोनों को बचाया और कहा क्या कर रहे हो तुम लोग हैं, वो अपना राइट मांग रही है मेरे से। तो इन्होंने समझाया कि नहीं, आज के बाद कोई हुजूर से ख़र्चा नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अपने अज़वाज मुताहरात की बातों को सुनते भी थे, तवज्जो भी देते थे, और जो जायज़ बात होती थी उसको सुनते थे, और जो इस बात के ऊपर आपको जो आपकी तबीयत पर नागवार गुजरती थी उस पर आसमानों से वही उतर के आ जाती थी। अच्छा, तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत अंदाज़ अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ, और ये कि ख़ुद आपने भी अपनी अज़वाज मुताहरात के तमाम हुकूक अदा किए और उम्मत को भी तालीम दी कि जहाँ आप नौकरी करने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, महफ़िलों में जाते हैं, आप सब जगह पर टाइम जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप ख़ुद अपने आप पर कभी गौर कर लें कि आपने इस पूरे टाइम के अंदर अपनी ज़ौजा मोहतरमा को कितना वक्त दिया है, उनके साथ कितनी देर आप बैठ के बातचीत करते हैं। सही बात है। तो उनके साथ बैठने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए वक्त नहीं है, कि उसको ये एहसास होने लगता है कि शायद मैं इस घर में इसलिए आई हूँ कि मैं सिर्फ सारा दिन बर्तन धोती रहूँ, खाने पकाती रहूँ, बिस्तर उठाती रहूँ, बिस्तर धोती रहूँ, यही काम करती रहूँ। तो कुछ देर के लिए नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक समझकर कोई ऐसा वक्त रख लें शाम में, रात में, कि जिसमें आप 1 to 1 बैठें, सही, उसकी सुने, दिन भर की बातें सुने, और उसके साथ ऐसा शुगल मेला लगाएं कि वो शुगल मेला जो हम बाहर किसी और के साथ लगा रहे होते हैं ऑफिस में इधर उधर, वो जुमले, वो कनखियों से देखना, ये अपनी ज़ौजा के साथ किया करें ताकि उसको एहसास हो कि मैं हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ फादर कैसे थे, एक बाप की हैसियत से अगर हम उनको देखें तो कैसे? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वालिद की हैसियत से अगर हम आपका जायज़ा लें तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस मुआशरे में जहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद दीगरे 4 बेटियाँ, और जनाब हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन 4 बेटियों को आपने उस मुआशरे में रह कर के पाला कि जहाँ पर बेटियों को रखना तौहीन समझते थे, हित्तक इज़्ज़त समझते थे, ज़िल्लत समझते थे। यहाँ तक कि अगर किसी को ये बताया जाता कि तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाए छुपाए फिरता रहा, काला हो जाता था उसका मुँह। यार मैं लोगों को कैसे फेस करूँगा कि और कैसे बताऊँगा मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। कुरान करीम ने कहा वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मस्वद्दन व हुव कज़ीम, कि जब इनमें से किसी को ये खबर दी जाती कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो ज़ल्ल वजहु, उसका मुँह जो है ना वो काला हो जाता था शर्म के मारे। उस मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से प्यार कर रहे हैं, तो एक ऐसे ही आया, उसने आकर के कहा कि या रसूलल्लाह आप बच्चों से ऐसे प्यार करते हैं, हम तो अपने बच्चों को अपने करीब नहीं फटकने देते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है, जिसको इसमें से हिस्सा नहीं मिला, नरमी में से, जिसको नरमी में से हिस्सा नहीं मिला उसको किसी खैर और भलाई में से हिस्सा नहीं मिला। तो आपकी शख्सियत को पहचानने का जो एक पैमाना हुजूर ने अता फरमाया ना, वो पैमाना ये है कि अगर बच्चे आपसे मानूस हो रहे हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत खूबसूरत शख्सियत। सही। और अगर बच्चे आपसे मानूस नहीं हो रहे कि आपकी शक्ल देखते ही, आपके घर में वजूद देखते ही सारे बच्चे कोने खुदरों में छुप गए, लग गए चंगेज़ खान तलवार लेकर आ गए हैं, तो सब बच्चे इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत इस अमर की है कि आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें कि जिसमें हुजूर बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, और बहैसियत वालिद होने के आपने अपने बच्चों की सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, इन सब की आपने सैयदा कायनात ऐसी शानदार तरबियत की कि इन सब की अगर अलग अलग लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ें
तो इनका बायोग्राफिकल अकाउंट अगर हम पढ़ें तो हम हैरान रह जाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी तरबियत फरमाई और कैसी खूबसूरत तरबियत की है अपने बच्चों की। अपने बच्चों को वक्त भी दिया, अपने बच्चों को हर तरीके से। अब ज़ाहिर वक्त का तकाजा ये है कि आजकल हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम इतना ज़्यादा मगरिब के अंदर गर्क हो चुके हैं कि हमने वक्त देना जानते ही नहीं है, तरबियत देना जानते नहीं। हमने उठाया, सुबह उठा के बच्चे की नींद ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है, हमने उठाया, उसको बस्ता और पहनाया और ड्रेस पहनाया और स्कूल में ठोक के आ गए। ये मगरिब में होता है हसन भाई। मसला ये है कि मगरिब को पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे यहाँ लोगों को, बस फुर्सत ही नहीं है कि मगरिब को पढ़े। मगरिब है क्या, बेस्ट लाइफ क्या है? वहाँ पे जो कपल है उस कपल के दरमियान एक तीसरी चीज़ पैदा हो गई है, ना वो लेने को कबूल करने को तैयार है, ना वो कबूल करने को तैयार है। तो उन्होंने उस बोझ को उठा करके कहा, गवर्नमेंट ने कहा भाई हमने ये छोटे छोटे इदारे बनाए हैं, आप अपने ऑफिस जाएँ, आप अपने ऑफिस जाएँ और ये परेशानी हमारे पास छोड़ जाएँ। तो वो जो दोनों के मिलाप से एक परेशानी पैदा हो गई है वो वहाँ पड़ रही है। अब वो उसको वो पाल रहे हैं, उसकी तरबियत कर रहे हैं और उसकी वो पे ले लें महीने की। वो भी अगर आप देना चाहें, नहीं देना चाहें तो गवर्नमेंट पे करती है। हाँ। वो टेंशन नहीं है। तो वो एक अलग दुनिया है। हम मुसलमान हैं, हमारा यहाँ एक नस्ब का सिलसिला है। हमारे यहाँ जब मियाँ बीवी के मिलने के बाद एक तीसरी दुनिया आती है तो वो एक हमारे सिलसिला नस्ब को आगे बढ़ाने का ज़रिया बनती है। उसकी हमें तरबियत करनी है, तालीम करनी है और उससे अपनी नस्ल को बढ़ाने के साथ साथ माशरती आदाब, तमीज़, तहज़ीब ये सिखाना है। अब आजकल तो इतना ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है माशरे के अंदर, इस कदर बिगाड़ पैदा हो गया है कि बच्चा जो है वो हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि औरत जो है ना वो अपने मालिक को जनेगी। तो इसका मतलब यही है कि आजकल बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो अपनी माँ को लौंडी से कम नहीं समझते। वो बाप को समझते हैं कि ये ATM मशीन है, इसका काम सिर्फ हमें पैसे देना है, जब जाओ बटन दबाओ उसमें से पैसे निकाल लो। जब तक बाप पैसे दे रहा है तो वो पापा पापा करता रहता है और जिस दिन बाप उसको पैसे देने से मना कर दे तो वही पापा उसके चाय में डुबो के वो खा भी लेता है। पापा की जो हैसियत या औकात है वो सिर्फ ATM मशीन से ज़्यादा ही नहीं है। तो ये सब हमने किया है ना। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की किस तरह तरबियत की कि जब सैयदा कायनात तशरीफ़ लाती हैं हुजूर के पास मुलाकात के लिए तो हुजूर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, अपनी बेटी के माथे को चूमते हैं, उसको दुआएं देते हैं, अपनी जगह पे उसको बिठाते हैं, बेटी से बात करते हैं। आपकी बेटी आपसे बात करते हुए डरती नहीं है। हमारी बेटी जो है ना वो सोचती है कि बुढ़े से बात करूं या नहीं करूं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आते थे तो आपकी साहबजादी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है क्योंकि बाप ने तरबियत की है ना। बिल्कुल। आप जो अपने बच्चे को दे रहे हैं, बेटा आपके साथ, आपकी बेटी आपका बेटा वही करेगी। बिल्कुल। तो हुजूर की बारगाह में जब आप तशरीफ़ लाती हैं तो हुजूर खड़े हो रहे हैं, चादर बिछा रहे हैं, अपनी जगह पे बिठा रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, ठीक है। और अब जब हुजूर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, हुजूर के लिए बैठा रही हैं, बात कर रही हैं, पेश कर रही हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ जो वालिद का जो किरदार है वो लोग सही तौर पे अदा नहीं करते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलीशान ये भी है कि बाप अपनी औलाद को जो भी कुछ देता है ना उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो उसकी तालीम और तरबियत है। अब इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रात का वक्त था, हुजूर अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए और आप खिलाफ मामूल आपके हाथों में कोई चीज़ है कपड़े में लिपटी हुई। तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह क्या है ये? तो कहते हैं कि हुजूर ने कहा इधर आओ, करीब आओ। जब मैं करीब गया तो हुजूर ने जैसे ही कपड़ा हटाया तो रोशनी का एक फव्वारा निकला। मैं देखता रह गया, क्या ये या रसूलल्लाह ये कौन है? कहा ये मेरा बेटा हसन है। इमाम हसन को आपने लिया वाला अपनी गोद में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को गोद में लेके घूम रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए, सवार हो गए। हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, जुमे का खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते देते देखा इमाम हसन हुसैन मस्जिद में लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। खुतबा छोड़ के मिंबर से उतर के गए और उनको दोनों को लाके बिठाया और लोगों से कहा, अरे लोगों सुनो, ये अली के बेटे नहीं हैं, ये मेरे बेटे हैं
और ये दुनिया में और आखिरत में मेरे दो फूल हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस हयात मुबारक के इस पहलू से जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि बच्चों के साथ नहायत आला दर्जे की शफ़क़त, मोहब्बत उनके साथ इस तरह पेश आया जाए ताकि, क्योंकि उन्हें कल मुस्तक़बिल का मेमार बनना है। बेशक। आपने अपनी चीज़ें उन्हें ट्रांसफ़र करनी है, वो आगे जाकर ट्रांसफ़र करेंगे। तो उन्हें कुछ ऐसा गुर सिखा दें कि जो ये चीज़ें आगे मुंतकिल करने में उन्हें आसानी हो। सही। यहाँ पे हमारे यहाँ फ़ी ज़माना 2025 के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अब मुआशरा जमूद का शिकार हो गया। जमूद, ब्रेक लग गया। अब हम चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। जो हमारे वालिदैन ने, आपके वालिदैन ने आपको चीज़ें सिखाई हैं वो आप आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, हमें ट्रांसफ़र करना नहीं आ रही। और उसका नुकसान ये है कि हम तो वो आखिरी नस्ल है कि जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी से रंगीन टीवी तक का और रंगीन टीवी से एलईडी तक का पूरा सफ़र कर लिया है। और हम लोगों ने वो सफ़र किया है जो ट्रेन से लेकर के हवाई जहाज़ तक का सफ़र कर लिया। हमारी औलाद हवाई जहाज़ से लेकर के खला में जाने वाले खलाई शटल तक का सफ़र करेगी। तो हमें ये ज़रूरत इस अमर की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से, हयात मुबारक से ये चीज़ हासिल करें कि अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। आखिर में मैं ये हदीस अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़ितालिन हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहले बैती व क़िराअतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 अच्छी बातें ज़रूर सिखाओ। नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ और कुरान पढ़ना सिखाओ। ठीक। इसी हदीस की तरह हज़रत उमर का एक कौल है, जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में लोगों को औलाद की तरबियत पर दर्स देते हुए कहा और बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तरबियत फरमाते थे और हमें कैसे तरबियत करनी चाहिए। तो आप कहते हैं 3 बातें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाओ। घुड़सवारी करना सिखाओ, तीर अंदाजी करना सिखाओ और लिखना पढ़ना सिखाओ। तो हम अगर इन किताबों के साए में चलते जाएं तो तरबियत औलाद एक मुश्किल तरीन अमर है। बेशक, बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि रूए ज़मीन पर सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, तो मेरी राय ये है कि सबसे मुश्किल तरीन काम अपनी औलाद की तरबियत करना है। सही। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए माश क्या था? जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़रिया माश जो है वो तिजारत था। ठीक है। आप तिजारत फरमाते थे और आपके चचा जनाब हज़रत अबू तालिब जो हैं उनके साथ आपने तिजारती काफ़िलों में जाना आना शुरू किया। और हज़रत अबू तालिब के साथ जब आप तिजारती काफ़िले में जा रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हुज़ूर को एक जगह दरख्त के साए में बिठाया हुआ है और दूर यहूदी ईसाइयों का एक माबद है, इबादत खाना। तो वहाँ से वो शख्स आता है अपनी किताब लेकर के, किताब देखता है और देखता रहता है। तो उसने अबू तालिब से कहा, कौन है ये? ये मेरा भतीजा है। बोले तेरा भतीजा नहीं है, ये नबी है इस उम्मत का। अच्छा। तो तुम्हें कैसे पता? कह रहे मेरी किताब में लिखा हुआ है और मैं पिछले 80 साल से देख रहा हूँ इस दरख्त को। आज तक इस दरख्त के साए में आके ना कोई इंसान बैठा ना कोई जानवर बैठा। मेरी किताब में लिखा है कि इस दरख्त के नीचे आकर के जो बैठेगा ना वो इस उम्मत का आखिरी निजात दहिंदा होगा, उसका चेहरा रोशन होगा। तो हज़रत अबू तालिब को जब भी पता चल गया था, 22 साल की जब आपकी उम्र थी ना, तो अबू तालिब जानते थे कि ये नबी है। तो तिजारत किस चीज़ की थी? तिजारत मुख्तलिफ तिजारत देखें, जब हम बात करते हैं तिजारत को, किसी ख़ास पारचा जात की तिजारत नहीं। उस ज़माने में जो ट्रेंड था वो ट्रेंड ये था कि भाई मदीने की अशिया यमन लेके जा रहे हैं, यमन की अशिया शाम लेके जा रहे हैं। कपड़ा है, इतर है, खजूरें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ट्रेडिंग समझ लो। हाँ, ट्रेडिंग। ठीक। जहाँ से कपड़ा वहाँ जा रहा है, वहाँ की खुशबू यहाँ आ रही है, जहाँ से खजूरें जा रही हैं वहाँ से उसके बदले में जो चीज़ें लाने ले जाने का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े का भी कारोबार करते थे, खुशबू का भी करते थे, और दीगर चीज़ों का भी। एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि मुल्क शाम में आपने अपना बाज़ार से सामान आमान बांध दिया तो एक यहूदी आया, उसने आकर के कहा कि ए नौजवान,
ये जो सामान है मुझे चाहिए। अल्लामा इब्न खलदून ने इसको नकल किया है अपने मुकदमे में, जुमला बड़ा प्यारा है। उस यहूदी ने कहा मुझे चाहिए, आपने फरमाया मैं अपना बाजार बंद कर चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। कीमत आपने बता दी कि ये 2 दीनार की है, लेकिन मैं ये फ़रोख्त नहीं करूँगा क्योंकि मैं शॉप बंद कर चुका हूँ। उसने कहा कि नौजवान, तुम अगर कसम खा लो तो मैं 2 दीनार से ज़्यादा भी दे दूँगा। 3 दफ़ा उसने ये जुमला कहा कि अगर तुम कसम खा लो इस बात पर कि ये 2 दीनार की है तो मैं तुम्हें 2 दीनार से ज़्यादा दे दूँगा, ये चीज़ ख़रीद लूँगा। जब 3 दफ़ा उसने ये बात की तो नबी अलैहिस्सलाम सवारी चल चुकी थी, आपने अपनी सवारी को ठहराया और पलट के ऐसे जवाब दिया, हम वो नहीं जो कसम खा के सौदा बेचें, हम वो हैं जो सिर्फ सच बोल के सौदा बेचते हैं। तो बस इस बात के ऊपर वो मुसलमान हो गया, बोला ये आप सच्चे नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कारोबार की जो खुसूसियात हैं, उन तमाम खुसूसियात को अगर मैं एक एक दो करके बयान करूँगा तो वक्त बहुत लग जाएगा। वक्त इस बात का मुताबिल नहीं है कि हम एक एक खुसूसियत को बयान करें। मैं एक जुमले में सारी बात समेट देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारोबार की खुसूसियात इस कदर अजीम थी, इस कदर शानदार थी कि जब नबूवत का आपने ऐलान किया तो आपने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया, कोई आपने सूरज को नहीं तोड़ा, न चाँद को तोड़ा, बल्कि आपने कुफ़ार मक्का के सामने अपने बाज़ारी ज़िंदगी को बयान किया। जो मैं बाज़ार में कारोबार करता था, क्या वो मेरा कारोबार करना इस बात की दलील नहीं है कि मैं नबी हूँ? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारोबार की खुसूसियात की शोहरत का ये आलम था कि अरब की सबसे मशहूर व मारूफ और मुअज़्ज़ज़ खातून जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आपके बिज़नेस टूर्स के बारे में मालूमात किया करती थी और इस कदर इम्प्रेस थी कि खुद आपने जाकर के पैगाम निकाह भेज दिया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्रेडिंग का तरीक़ाकार था, वे ऑफ ट्रेडिंग, उससे आप उस कदर इम्प्रेस थी। और आपके ग़ुलाम मैसरा ने जब आकर के बताया कि आप तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और बाज़ार के अंदर जब भी कोई आता है तो वो डायरेक्ट कहता है अंत अमीनुन अंत सादिकुन। तो हुजूर का कारोबार तो ऐसा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की ताकीद की है कि क़यामत के दिन सफ़े होंगी, उलमा होंगे, हुफ़ाज़ होंगे, मुफ्तियान इकराम होंगे, स्वालिहीन होंगे, लेकिन ए मेरी उम्मत के ताजरों, याद रखो अगर तुमने तिजारत में सदाकत का मुज़ाहरा किया तो तुम्हारा मकाम और मर्तबा जो है वो किसी आलिम और मुफ्ती के साथ नहीं होगा, बल्कि तुम अंबिया की दरमियान, अंबिया की सफ़ों में खड़ा किया जाएगा, सच्चे ताजर को। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान ताजरों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत ऑप्शन दिया है कि अगर आप सच्चाई के साथ तिजारत करें तो फिर आप किसी आलिम की सफ़ में नहीं खड़े होंगे, ना किसी मुफ्ती की सफ़ में खड़े होंगे, आप डायरेक्ट अंबिया इकराम की सफ़ों में आपको जगह दी जाएगी। सही सही। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा आता था? हाँ, क्यों देखें, गुस्सा असल में हम नहीं कह सकते, गुस्सा नफ्स के लिए होता है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। हाँ, दीन के लिए जब कोई दीन के ऊपर बात आती थी, अल्लाह की शान पर बात आती थी, आपके दीनी मिशन के हवाले से कोई रुकावट आती तो आपको जलाल आ जाता था। सही। तो उसके भी बेशुमार वाक़यात हैं कि आपको जलाल आ गया। और आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें इस टाइप के बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिसाल के तौर पर ग़ज़वा उहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पत्थर फेंके गए तो पहाड़ का पत्थर तो हसन भाई आपने देखा होगा ना कैसा होता है, वो वाला पत्थर हुजूर को लगा, दांत टूट गया, आपके सर में लगा, तीर आपके सर के अंदर दाखिल हो गया, और जिसकी वजह से खून से आपका पूरा चेहरा। तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल का मुजाहरा किया कि वो कौम कैसे फला पा सकती है जो अपने नबी को खून आलूद कर रही है। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, लैसा लका मिनल अम्रि शै, महबूब आप इस तरह ना कहिए, आपको इस बात का अम्र नहीं दिया गया, आप सिर्फ इनके लिए दुआए रहमत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जलाल आता था दीन के मामले में। कोई हुजूर
की बारगाह में कई ऐसे वाक़यात हैं कि हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, हुजूर ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई बात कह दी, हुजूर ने कहा, लेकिन अल्लाह के लिए, दीन के कामों के लिए रुकावट होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था। और उसके कई मौक़े हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं, क्योंकि ये ऐसे वाक़यात हैं जो बहुत कम हम पढ़ते हैं, बहुत कम बयान करते हैं, तो उसमें इसका तस्करा भी हमारे यहाँ कम होता है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा खाना कौन सा था, ग़िज़ा कौन सी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पसंदीदा उनका खाना कौन सा था? मतलब खाना, जी। वो तो पूरा एक चैप्टर है, वो तो मुझे अलग से आपको जो है ना वो याद करके बताना पड़ेगा। यही सुबुल हुदा व रशाद में हज़रत यूसुफ सालेही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक चैप्टर बांधा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ। अच्छा। उसमें उन्होंने लिखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त में बकरी का अगला दस्ता बहुत पसंद था। अच्छा। तो बकरी का अगला दस्ता आप बहुत शौक से खाते थे। मुर्गी का गोश्त आपने खाया है, मुर्गाबी का गोश्त खाया है, और फलों में आप अंगूर बहुत शौक से खाते थे। इसी तरीके से ककड़ी और खजूर दोनों, यानी ककड़ी को बीच में से काटते और खजूर को, तो आधी ककड़ी आधी खजूर ऐसे करके लगाते थे और उसको मिला के खाते थे। सही। और इस तरीके की यानी कि आपके दस्तरखान पर चीज़ें थी। एक दस्तरखान पे बैठे हुए सहाबा किराम भी, हुजूर भी, और खजूरें भी हैं, ककड़ी भी हैं। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने खुश तवई भी बहुत फरमाते थे। यानी खुश तवई का मतलब, एक तो मैंने शुरू में आपको बताया ना कि हुजूर के अंदर रोब बहुत था, तो आप खुश तवई करते थे ताकि लोग जो है ना वो फैमिलियर हो जाएं। अब दस्तरखान पे बैठे हुए खाना खाया जा रहा है और खजूरें खाने में हैं, तो वो हुजूर खजूर खा रहे हैं और गुठलियाँ हज़रत अली के सामने रख रहे हैं। अब जब हुजूर रख रहे हैं तो सब लोग खा खा की गुठलियाँ वहाँ रख रहे हैं और धीमे धीमे मीठे मीठे अंदाज में मुस्कुरा भी रहे। खा पी के पारे हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली अभी कोई आ जाए ना, अभी कोई आ जाए, वो समझेगा सारी खजूरें आपने खाई हैं। तो हज़रत मौला अली ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आने वाला ये भी तो समझ सकता है कि मैंने खजूरें खाई, गुठलियाँ निकाल दी, आप गुठली समेत ही खजूर खा गए। तो ये एक अंदाज़ होता था हुजूर का खुशतबई करने का। ऐसे ही हुजूर दोपहर में बैठे हुए आपकी खिदमत में खजूरें पेश की गई, अंगूर पेश किए गए, आप खजूर खाना। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला वो हाज़िर खिदमत हुए, तो वो भी हाथ धो करके खाना खाने बैठ गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुहेब, तुम्हारी आँखें तो चश्मे आशूब आया हुआ और तुम खजूर खा रहे हो। तो हज़रत सुहेब की एक आँख लाल थी चश्मे आशूब की वजह से, और एक आँख सही थी। तो उन्होंने हुजूर के सामने से खजूरें खाते हुए अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरी एक आँख लाल है ना और एक सही है। तो कहा, मैं वो जो सही वाली आँख है ना, ये उसके लिए खा रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मरगूब तरीन चीज़ें थी वो ये थी कि आप खाने में सब्ज़ी, फल, फ्रूट इस्तेमाल किया करते थे, कभी कभी गोश्त भी खाते थे। सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार था कि कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। अच्छा। किसी न किसी को अपने साथ बुला लिया करते थे। ठीक। और कहा करते थे कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ा है कि वो कभी तन्हा खाना नहीं खाते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ माशरे में हो गया है कि पापा जो है अपने वक्त पे अलग खाना खा रहे हैं, मम्मा अलग खाना खा रही हैं, खुद अलग खाना खा रहे हैं, और औलादें अलग खा रही हैं, वो अलग खा रही हैं। तो ये अलग अलग खाना खाने की वजह से भी हमारे बावर्ची खाने पे बोझ बढ़ गया। सबका अलग अलग खाना बनता है, बाप का अलग बनता है, माँ का अलग बनता है, बेटी का अलग बनता है, बेटे का अलग बनता है। फिर अगर दो बेटे हैं तो एक बेटे का मूड अलग है, दूसरे का मूड अलग है। तो वो बावर्ची खाने के ऊपर जो इजाफी बोझ पड़ गया उसकी वजह से हमारा, वरना हमारे ज़माने में तो सुबह नाश्ते में चाय पापे होते थे, पापे का एक थैला आ गया और उसमें से दो पापे सबने ले लिए, चाय में डुबो के खा लिए, नाश्ता हो गया। सही बात। दोपहर के खाने में दाल चावल पके हुए होते थे, रात के खाने में कभी गोश्त का सालन होता था, कभी सब्जी होती थी, बस। तो 5,000 रुपये में पूरे घर का गुजारा हो जाता था। अब आजकल ये है कि अब 2 लाख रुपए में ही पूरे बावर्ची खाने का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। सही बात। तो ये भी ज़रूरी है कि हम अपने घरों में ये माहौल पैदा करें कि खाने का एक वक्त मुकर्रर करें और उस मुकर्रर वक्त पर सब एक साथ बैठ के खाना खाएं और जो पका हो वो खाएं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाने के अंदर ऐब नहीं निकालो, जो तुम्हारे सामने आ जाए
उसे खा लिया करो, और अगर तुम्हारा वाकई मन नहीं कर रहा तो उसकी बुराई करने से बेहतर है कि वहाँ से उठ जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो है वो सीरत कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो रही हैं माशाल्लाह से, जुलूस बहुत निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेला सजा हुआ होता है, सारी चीज़ें तो माशाल्लाह से रब्बिल अव्वल अभी करीब आ रहा है तो सब चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। बट इसको अनफॉर्चुनेटली कहूँ क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती कि बाकी के जो 11 महीने हैं हम थोड़े से बुझ से जाते हैं, हम वो सीरत को अपना नहीं पाते, हम वो उस दिनों में जो भी बयानात होते हैं वहाँ पे बैठते हैं, कुछ सुनते हैं, या यूट्यूब या दीगर टीवी चैनल्स की तरफ से जितनी भी चीज़ें सुनते हैं हम उस पर अमल नहीं कर पाते। क्या ये निफाक नहीं है? हसन भाई, निफाक की 2 किस्में हैं। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। निफाक की 2 किस्में हैं। एक निफाक एतकादी कहलाता है, एक निफाक अमली कहलाता है। कुरान करीम ने एतकादी निफाक को भी बयान किया है, अमली निफाक को भी बयान किया है। एतकादी निफाक तो आप समझ गए होंगे यकीनन, और हमारे नाज़रीन भी समझ गए होंगे कि जहाँ एतकादियात के अंदर गड़बड़ हो उसको एतकादी निफाक कहते हैं। अमली निफाक ये है, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने फरमाया कि वैलुल लिल मुसल्लीन, बुराई हो उन नमाज़ पढ़ने वालों पर। तो आदमी ये आयत पढ़ के एकदम डर जाए, हैं नमाज़ पढ़ने वालों के लिए तो बड़ी भलाई होती है, कुरान कह रहा है बुराई हो, ये कैसी? तो कहा भाई ये तो सुनो आगे कौन से नमाज़ पढ़ने वाले, अल्लज़ीना हुम साहून, जो अपनी नमाज़ों को गफलत से अदा करते हैं। तो ये जो सीरत का पहलू है जो आपने जिक्र किया है कि एक दिन जो है ना बड़े जोश व खरोश से जुलूस, जलसे, नारे, शरबत, लंगर, फूल हार सब चल रहा है, और अगले दिन जो है वो फजर में सारे औंधे पड़े सो रहे हैं और नमाज़ों के लिए मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। तो ये एक तारीख पहलू है, अमली तारीख पहलू। ये जो जुलूस है, जलसे हैं, नारे हैं, बयानात हैं, शरबत है, लंगर है, ये सब चीज़ें करने का मकसद आपके अंदर एक तहरीक पैदा करना है, बिल्कुल उभारने के लिए। और इस उभारने का मकसद ये है कि आप इस एक दिन में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें और अपने अंदर जमा कर लें कि अब अगले दिन जो है ना वो आपने उसके मुताबिक अमल करना है। आप हुजूर की मोहब्बत में सारा दिन जुलूस में चले, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया है कि जुइलतिस सलातु कुर्रतु ऐन, नमाज को मेरी आँखों की ठंडक बनाया गया। तो यकीनन आपने रात जलसे में उलमा से सुना होगा कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, तो आपने नमाज पढ़ के हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना है या नहीं पढ़ के हुजूर की आंखों को दुख पहुंचाना है? सीरत का जो अमली पहलू है वो यही है कि हम जो कुछ देखते हैं उसको, अभी इतनी देर से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि घर में कैसे रहना है, बहैसियत शौहर कैसे रहना है, बहैसियत बेटा कैसे रहना है, बहैसियत से पैसालार कैसे रहना है, बहैसियत टीचर कैसे रहना है, ये सब चीज़ें हमें हुजूर की ज़िंदगी से मिलती हैं। हमें कोई अलग से काम नहीं करना है। बिल्कुल। हम खाना खा रहे हैं तो मैंने अर्ज़ किया कि आप सब दस्तरखान पे एक साथ बैठें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू है, दस्तरखान पे एक साथ बैठें, दुआएं पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना खाएं, सीरत पे अमल हो रहा। आप घर में दाखिल हो रहे हैं, आप कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो सीरत पे अमल हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर में अगर तंगदस्ती है तो हुजूर ने फरमाया घर में दाखिल होगा वो अस्सलाम वालेकुम, तंगदस्ती भाग जाएगी, सही ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई सलाम ही नहीं करता, घर में दाखिल होकर चुपचाप से आते हैं चोरों की तरह और चुपचाप से निकल जाते हैं। घर वालों को भी नहीं पता होता, बल्कि बसा औकात घर वाले आते हैं, आप कब आए? अरे मुझे तो आए हुए 2 घंटे होगा। तो सीरत को अपनाने की शुरू में जब हमने गुफ्तगू शुरू की थी उस वक्त भी मैंने पहला जुमला यही कहा था कि सीरत वो चीज़ है जिसको अपनाया जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बाद लोग सीरत के जलसे करते हैं, सीरत उन नबी का जलसा, तो सीरत उन नबी का जलसा नहीं होता, सीरत बयान करने के लिए नहीं होती, सीरत अपनाने के लिए होती है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो उस्वा हसना को अपनाया जाता है। ये आयत जो है उस मौके पर नाज़िल हुई, का ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर। अच्छा, जब खंदक खोदी जा रही है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 300 फीट खंदक खोदने का हुक्म दिया और 10-10 फीट 3-3 सहाबा-ए-किराम में बांट दी।
हर 10 फीट जो है ना 3 लोगों को दे दी, ये 10 फीट तुम्हारी, ये 10 फीट तुम्हारी। तो एक 10 फीट का टुकड़ा जो है वो हुजूर के हिस्से में आया। सही। और सहाबा किराम ने किया, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप तशरीफ रखे ना। हुजूर ने फरमाया क्यों, अल्लाह की बारगाह से सिर्फ तुम ही सवाब की उम्मीद रखते हो, मैं नहीं रखता। कायद हुजूर ने फावड़ा लिया और आप 10 फीट का हिस्सा खोदा आपने। अब वो मकाम जो एक और साहबी थे उनसे वो टूट नहीं रहा था, पहाड़ की चट्टान थी, इससे कहा उससे कहा, हुजूर की बारगाह में क्या तो चट्टान आ गई, टूट नहीं गई। आपने फरमाया मुझे दो। हुजूर गए, एक ही कुदाल मारी, चट्टान 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक लाइट निकली ना, नूर। फिर एक और कुदाल मारा, एक और, फिर तीसरा कुदाल मारा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली बार कुदाल मारा तो उसके अंदर मुझे रोशनी में शाम फतह करके दिया गया। अच्छा। मैंने शाम को फतह किया, मैंने रूम को फतह किया, वगैरह वगैरह। अब इसमें भी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का पहलू ये है कि आप बैठे नहीं रहे बल्कि आप सहाबा किराम के साथ काम करवा रहे थे और उसमें आपने हिस्सा लिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर आ गया। पीर साहब हैं, उनके बैठने के लिए एक अलग सीट चाहिए, एक अलग कुर्सी चाहिए, एक अलग जनाबे वाला। इस वीआईपी कल्चर को भी हम मुसलमानों ने इतना प्रोमोट किया है कि अलमान वाला पीस। यूरोप आप चले जाएं, उनके यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता, सेम सीटें लगी हुई होती हैं, गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और गोल में इस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ही ये होता है कि हर आदमी वीआईपी है। हमारे यहाँ पीर साहब जो हैं वो जब आ रहे हैं तो उनके आने का रास्ता अलग है, उनके आने का गेट अलग है, उनके जाने का गेट अलग है। फिर 6-8 आगे पीछे खुद्दाम है, ऑटो बचो है। फिर जनाबे वाला हजरत आपका कोई हाथ नहीं चूम सकता, कोई पहुंच नहीं सकता। अगर कोई पहुंच भी गया तो 2-4 चेले चांटे साथ होंगे, वो ज़बरदस्ती आपको धक्का दे के आगे भगा देंगे। तो भाई इतना वीआईपी कल्चर का पता नहीं कौन सी किताब में लिखा हुआ है, हमने तो वो किताब ही नहीं पढ़ी। ये थोड़ी सी किताबें हैं मेरे पास जिनको मैंने पढ़ा है। तो अगर किसी किताब में लिखा हुआ है कि ये वीआईपी कल्चर होना चाहिए तो हमें भी बता दो भाई, ये वाली किताब है जिसमें लिखा हुआ है। हमने तो ये पढ़ा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा होते थे और कोई आने वाला अगर आ जाए तो वो पहचान नहीं पाता था कि इसमें मोहम्मद कौन है। ये लिखा हुआ है किताबों में जो हमने पढ़ा है। तो ये वीआईपी कल्चर इतना हमारे यहाँ प्रोमोट कर दिया गया है, हर जगह पे पीर हो, मौलवी हो और जनाबे वाला। कहीं कहीं ज़रूरत होती है, कोई कोई जगह पे उस ज़रूरत का मैं मुनकिर नहीं हूँ, एक ज़रूरत होती है लेकिन हर वक्त थोड़ी होती है। एक आम मुरीद है बेचारा, आम आदमी है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आप साहिब इल्म है, तो कम से कम लोगों तक अपनी रसाई को तो आसान बनाएं ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल क़दर अज़ीम शान सहाबी जो 22 लाख मुरब्बा मील फ़तह करके बैठा हुआ है, उसकी उस अज़ीम शान हस्ती की आलम यह है कि एक आम आदमी, एक आम नौजवान जो है वो उनके घर पहुंच जाता है शिकायत लेके अपनी बीवी। उन दरवाजे पे पहुंचता है तो अंदर से उनकी बेगम की चीखने की आवाज़ आ रही होती, तो वो बेचारा मुंह लटका कर वापस जा रहा होता है। तो यकजक हज़रत उमर बाहर आ जाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए नौजवान कहाँ जा रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? क्या वो बेगम की कंप्लेन लाया था, लेकिन ये तो आपकी अपनी बेगम चीख रही हैं, यही वाली कंप्लेन लाया था। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान को बुलाया, ज़रा बड़ी बात सुनो, ये जो तुम्हें जिसके चीखने की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती। ये मेरी बीवी, मेरी बीवी मेरे कपड़े धोती है, मेरे बर्तन धोती है, मेरे घर की हिफाजत करती है, मेरे बच्चे पालती है, जो घर में माल पड़ा हुआ उस माल की, और सबसे बढ़कर ये कि वे वो औरत है जो मुझे ज़िनाकारी से बचाती है। ये सारी क्वालिटीज़ आपने गिनवाई। उसके बाद आपने उस नौजवान से फरमाया कि अगर इतनी सारी वो मेरी खिदमत कर रही है और अगर कभी चीख रही है, क्या हुआ, सुन लो ज़रा था क्या हुआ। वो डॉन अखबार में छप तो नहीं रहा कि उमर की बीवी उमर पे चिल्ला रही है। तो उस नौजवान को बड़ा असर हुआ। तो हमारे यहाँ भी ये है कि
अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी हज़रत उमर ने हुजूर की सीरत से सीखा ना, बेशक, बिल्कुल, कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रखना है। और बस मैं ये आखिरी बात, आखिरी जुमला इस टॉपिक से मुताल्लिक़ वो ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम पर एक भारी जिम्मेदारी आयद है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा आखिरी हज में ये जिम्मेदारी दी थी कि तुम लोगों ने तक मैंने अपनी बात पहुंचा दी, तो हमने कहा जी पहुंचा दी। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको आगे वालों तक पहुंचाओ, और उसकी जिम्मेदारी वो आगे वाले। तो हम आगे बात उसी वक्त पहुंचाएंगे जब हम खुद अमल कर रहे होंगे। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो हमें खुद अमल करना है और अमल करके इस बात को आगे पहुंचाना है, इस दीन को हमें आगे ट्रांसफ़र करना है। ये दीन बड़ी काविशों, बड़ी तकालीफ, बड़े मसाइब, बड़ी ही मुसीबतों के बाद हम तक पहुंचा है। हम इसको इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होने देंगे। इस दीन के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल शाब अबी तालिब में महसूरी बर्दाश्त की। अगर आप, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, शाब अबी तालिब से लेकर के करबला तक का पूरा आप सफ़र कर लें। शाब अबी तालिब में 3 साल महसूरी काटी, उसके बाद से करबला तक आप आ जाएँ कि उसी नबी का नवासा जो है करबला के मैदान में खड़े होकर नाम निहात कलमा पढ़ने वालों से कह रहा है कि इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई नबी नहीं है और न किसी नबी की कोई औलाद है। तुम्हारे आखिरी नबी का ये आखिरी बच्चा हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह, हुसैन इब्ने अली नहीं कह रहे, बोला हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अगर अब भी तुम तौबा कर लेते हो ना, तो मैं ज़मानत देता हूँ कि मैं नाना से सिफारिश करके तुम सब की ये सारी गलतियाँ माफ़ करवा दूँ। ये जितना तुमने लाशें बखेड़ दी हैं सब माफ़ करवा दूँगा। हज़रत इमाम अली मकाम, लेकिन उम्मत के वो शरीर लौंडे, उन्होंने जनाब इमाम पाक को शहीद कर दिया। लेकिन हमारे इमाम पाक की अज़मत और शान बढ़ गई कि उन्होंने सर दे दिया, हाथ फिर भी नहीं दिया, और हमें ये पैगाम दे दिया जालिम और ज़ाबिर हुकूमत के ख़िलाफ़ डट के खड़े हो जाना ये हुसैनियत है, और दब के रहना ये यजीदियत है। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको रिज़ा खैर अता फरमाए। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर सैयद वक्कास हाशमी शाह साहब के साथ। नाज़रीन, आज हमने ये सीखा कि क्या ही सीखा कि लाजमी सी बात है, ये एक ऐसा एपिसोड है जो 1 घंटे का भी अगर है तो ये कम पड़ेगा, कि नबी की शान में जब तारीफ हो तो वो शायद क़यामत तक अगर हम करते रहे तो वो कम पड़ेगी। हमने ये सीखा कि उनके माशी मामलात किस तरह के थे, जरिए माश उनका बिजनेस था, ट्रेडिंग था, जिसमें वो दीगर गुड्स को ट्रेड करते थे। हमने ये सीखा कि वो इतने खूबसूरत से शौहर थे कि अपनी बीवी को ना सिर्फ एम्पावर करते थे बल्कि एक्नॉलेज करते थे, उनकी तारीफें करते थे, उनसे बातें करते थे, उनके लिए टाइम निकालते थे, और हर एक बीवी को उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही मोहब्बत देते थे कि हर एक बीवी ये समझती थी कि हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती थी। साथ साथ अगर हम देखें कि ऐसा वालिद वो कैसे थे, तो अपने बच्चियों को वो जिस तरह से तरबियत उन्होंने की, जिस तरह से मोहब्बत उन्होंने दी, वो किताबों के अंदर तो है ही है, बल्कि यहाँ से भी साबित होता है कि वो ऐसा नाना थे कि जो उनके बच्चे थे उनके लैब पे जब वो बैठते थे, जब वो नमाज पढ़ते थे, नमाज ताख़ीर होती थी, डिले होती थी, और वो बताते थे कि यही जन्नत के सरदार हैं, और जिस तरह से वो मोहब्बत करते थे। लेकिन आजकल के हमारे माँ बाप या आजकल के हमारे शौहर उस तरह से नहीं करते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर हम सिर्फ सुन्नत समझ के ये सब चीज़ें करने शुरू हो जाएं तो हमारा माशरा बहुत तब्दील और तफसील और तवील हो सकता है और कामयाब हो सकता है। एज ए सिटीजन वो कैसे थे, एज ए लीडर वो कैसे थे कि अगर वो बैठे हुए हैं एक जगह तो पता नहीं होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग तख्त पे बैठे हुए, एक अलग गद्दी में बैठे हुए। लेकिन आजकल के जो हमारे पीर हैं, हमारे अल्लामा हैं, वो ऑब्वियसली अलग तख्त पे बैठते हैं, अलग कुर्सी पे बैठते हैं। वो किस किस्म के सोच के तबके के या ये समझे कम्युनिटी के माइंडसेट्स हैं, वो वकास साहब को बताया जाए ताकि वकास साहब भी वो चीज़ें सीखे। उन्होंने खुद बोला है हमारे शो के अंदर, वो समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं उस बात को भी, और हम भी समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बहरहाल आपने क्या क्या सीखा
आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पोस्ट में, ट्विटर यानी ऐसी ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिंस, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।